हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज बात करेंगे वर्ग 1 से संबंधित, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगी। साथ में दोस्तों पद वृद्धि के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसे आप खुलकर सपोर्ट करें, उस विषय में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर काउंसलिंग होगी कब। तो दोस्तों जुलाई में ही इसकी संभावना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और ख़ासकर मैथमेटिक्स पर ये निर्णय आया था कि जो डिलीट क्वेश्चन किए गए हैं उनका नंबर दिया जाए। तो ईएसबी ने कहा कि हम 1 महीने में जो है रिजल्ट अपडेट करेंगे, यानी कि जून का जो माह है उसमें चला जाएगा दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है वो जुलाई से ही स्टार्ट हो सकती है और साइंस पर भी जो है कुछ ऐसी पिटीशन लग रही हैं। तो उस संबंध में जो भी अपडेट आएगी वो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा दोस्तों। तो आप ये मानकर चलें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें फिर से रीचेक कर लें, और ख़ासकर EWS जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अपनी EWS को उठाकर देख लें उसकी वैलिडिटी है या एक्सपायर हो गई है। यदि एक्सपायर हो गई तो दोबारा से उसे बनवा लें, क्योंकि अभी आपके पास समय है। और सब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन पर काफ़ी वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूँ। अब बात करते हैं पद वृद्धि को लेकर दोस्तों। तो इसकी मुहिम लगातार जारी है। अभी आचार संहिता लगी थी और फिर से जो है भोपाल में कुछ दिन बाद मांग करने वाले हैं। तो उस संबंध में जैसी मेरे पास अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पिछली बार मुझसे ही हो गया था और उस पर मैं सॉरी के रूप में एक वीडियो भी लेकर आया था। हुआ ऐसा कि एक बहन ने मुझसे कहा कि सर पद वृद्धि के लिए कोई भी जो है अभी मुहिम नहीं आ रही है, तो क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए। और जब वो ग्रुप बना तो मालूम चला कि इस पर पहले से ही काम जारी है, चूँकि हमें पता नहीं था। तो जब हमें मालूम चला कि 11 तारीख और 13 तारीख, ये 2 तारीख डिसाइड की गई थी भोपाल में जो है आंदोलन के लिए, और मुझे लगा कि एक ही संगठन होगा, एक ही काम हो रहे होंगे, सभी मिलजुल कर ही मांग करेंगे तभी। क्योंकि आप जो भी मांग करते हैं दोस्तों पद वृद्धि की, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी एकता। यदि आप एक होकर प्रयास नहीं करोगे तो कितनी भी कोशिश कर लो आपकी पद वृद्धि पर वो इफेक्ट नहीं आएगा जो कि आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं 2018 की पद वृद्धि की बात करूं दोस्तों, तो वहाँ पर भी ऐसे हुए थे कि 2-3 संगठन बन गए थे और वो अलग अलग प्रयास कर रहे थे, तो उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था जब वो सभी साथ में आए दोस्तों। क्योंकि विभाग ने ये कह दिया था 2018 में फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कि सेकंड काउंसलिंग होनी नहीं है, जितनी भी भर्ती होनी थी वो फर्स्ट काउंसलिंग में क्लियर हो गई है। सेकंड काउंसलिंग का प्रावधान उन्होंने रखा ही नहीं था, एक तरह से ये मना कर देते थे। तो पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो, और वो हुई दोस्तों। बहुत सारे जो हैं न्यायालय की शरण में भी गए, मांग भी जारी की गई, और जो फर्स्ट काउंसलिंग के पद थे खाली रह गए थे वो भी सेकंड काउंसलिंग में आए। कुछ पद नए भी उसमें जोड़े गए, जैसे कि 100 पद थे हिंदी के फर्स्ट काउंसलिंग में, और सेकंड में करीबन 300 पदों पर भर्ती हुई हिंदी की। तो वो पद भी आपको देखने को मिले, और भी जो है अपडेट उसमें हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी विसंगतियाँ उसमें ये सामने आई कि नाम रिपीट हो गए, और जहाँ पर नाम रिपीट हो गए वहाँ पर एक इंसान एक जगह ज्वाइन कर गया, दूसरी जगह उसकी सीट खाली रह गई, उस पर जो है भर्ती नहीं हो पाई। और उसी के संबंध में थर्ड काउंसलिंग की मांग चल रही है कि ये विसंगतियाँ दूर करते हुए और जो भी पद निकाले गए थे जिनका वित्त स्वीकृत था उन्हें भरा जाए, और उस पर भी जो है न्यायालय में केस लगा हुआ है। वही 2023 में आप सभी के साथ ना हो जो कि वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं, मैं यही कहूँगा कि सभी एक होकर प्रयास करें। जैसे कि मुझसे भूल हो गई थी कि मैं एक ही समझ रहा था कि एक संगठन है और एक साथ ही काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे जो है आपको अपडेट देने में बहुत खुशी होती है दोस्तों। लेकिन जब ऐसा कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है और मैं जब कन्फ्यूज होता हूं, तो फिर जो मेरे देखने वाले हैं वो भी कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि सर हम इस तारीख को जाएं आंदोलन में या उस तारीख को जाएं। बहरहाल फिर मुझे किसी भाई ने एक नंबर दिया कि इनसे बात कर लें तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। हालांकि मैं उनसे बात करने गया तो उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया कि आप यूट्यूबरों को जो है वीडियो बनाना नहीं आता है, आप खुद ही कन्फ्यूजन फैलाते हो। तो मैंने उनसे एक ही कहा कि मैंने पहली बार तो वीडियो बनाया आपकी 2023 की पद वृद्धि को लेकर, इससे पहले तो मैंने बनाया नहीं था। और सेकंड ये है कि मैं ना कोर्स बेचता हूँ, ना पेड कोर्स बेचता हूँ, ना कोई मेरी कोचिंग क्लास है, और ना ऐसा कुछ मकसद है कि मैं वीडियो बनाकर किसी को भी कोई भी जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न करूं। चूँकि मैं खुद ही कन्फ्यूजन में चला गया कि ऐसा भी होता है कि कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं। मेरा वीडियो में कहने का क्या मतलब है, मेरा एक ही मतलब है कि यहाँ पर यदि ईगो क्लैश हो रहे हैं किसी के भी, तो वो नहीं होने चाहिए। शिक्षक जो होता है वो अहम विहीन होता है,
उसके अंदर अहम भाव होता ही नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण आपको दे दूँ, रामायण आपने देखी होगी, अभी फिर से टेलीकास्ट हुई थी। उसमें राम भगवान ने रामेश्वर धाम की जो स्थापना की और उनकी जो पूजा की, तो उन्होंने कहा रामेश्वर मीन्स क्या, तो उन्होंने कहा जो राम भगवान की ईश्वर हैं यानी शिव भगवान। और वहीं शिव भगवान जी ने ये कहा कि उसका मतलब ये है कि जिसके राम ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो इस तरह से वो एक दूसरे को जो है कहें कि दे रहे थे, एक दूसरे का मान दे रहे थे। तो ये आप लोगों में होना चाहिए, एक दूसरे को मान देना चाहिए। यहाँ पर यदि ये आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरी बात ही चलनी चाहिए, तो वहाँ पर जो है दूसरे को बुरा लगेगा ही लगेगा, है ना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कोचिंग का काम कर रहे हैं या कोर्स बेच रहे हैं, तो उनका अपना एक मकसद है कि हम इतना अच्छा कोर्स बनाएं जिससे कि लोगों को लाभ मिले, हम उसी से संबंधित। यदि वो आपकी पद वृद्धि के सामने आते हैं और वीडियो डालते हैं तो आपको उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन्हें ही कमेंट कर जाते हैं कि आप तो अपने कोर्स बेचने में लगे हो, हमारे पद वृद्धि में कोई साथ नहीं दे रहा। अरे वो साथ दे रहा है, हालांकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई बीएड किया है, ना ही मेरी कोई ज्वाइनिंग होनी है, और ना ही मैंने वर्ग 1 का कोई एग्ज़ाम दिया है, ना मैंने कोई कोर्स बेचा है, ना पेड कोर्स बेचा है। सिर्फ मेरा एक है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसने मेहनत की है, कुछ पद बढ़ जाए तो उसकी वो मेहनत सफल हो जाएगी। नहीं तो अच्छी खासी मेहनत, अच्छे खासे नंबर ला के भी वो बाहर बैठा रहेगा, तो फिर उसकी मेहनत तो गई पानी में। तो ऐसे ही जो भी संगठन है, और मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि आपने बीएड किया, इतना टफ कंपटीशन निकाला है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, बहुत से स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं जो कि आपको कहें कि आप उनकी प्रेरणा हो, ठीक है। तो इतना तो, लेकिन मैं अपने मन से यही चाहूँगा कि जो अहम भाव है या जो ईगो क्लैश हो रहे हैं वो ना हो। एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। या फिर ये एजेंडा लेके चल रहे हो कि आगे चल के हमें कोई पार्टी बनाना है, राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेनी है, जो भी इसको लीड कर रहे हैं उन्हें भी एक ज्वाइनिंग चाहिए, और जो इसे फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी एक ज्वाइनिंग चाहिए, है ना। नौकरी चाहिए ना, हमें कौन सा जो है इलेक्शन लड़ने हैं तो अपनी एक वो है कि साख बनाई जाए कि नहीं नहीं हमने जो कहा था वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। सभी सही हैं और सभी के प्रयास सराहनीय हैं। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि जितनी भी संगठन हैं वो यदि अलग अलग प्रयास करेंगे ना, तो प्रयास में सफलता मिलने में देर लग सकती, हो सकता है कि सफलता उस हिसाब से ना मिल सके। लेकिन यदि आप एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ में आए, और जितने भी चैनल्स हैं वो भी एक साथ में आपकी सूचना बताए बिना कन्फ्यूजन के। नहीं तो ऐसा हो जाए कि कोई 10 तारीख को जो है आंदोलन कर रहा है, कोई 12 तारीख को कर रहा है, कोई 15 को कर रहा है, कोई 20 को पहुंच रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अपनी बात पहुंचानी है, नियम अनुसार पहुंचानी है, और हो सके तो परमिशन लेकर पहुंचानी है, क्योंकि परमिशन ज़रूरी है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ें लेकर और फिर आप यदि आगे बढ़ोगे ना तो सफलता मिलेगी। और फिर हम जैसे चैनल्स हैं जिनसे कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको वीडियो बनाना नहीं आता, तो मैंने एक ही कहा कि पहली बार ही वीडियो बनाया है और उसमें भी मैं कन्फ्यूजन हो गया। तो उन्होंने कहा वीडियो डिलीट करो, ये नया वीडियो डालो, ये नई तारीख डिसाइड हो गई। तो मैं मैं वीडियो ऐसे डिलीट नहीं करता, चूँकि मुझसे गलती हुई है, मैं खुद ही कन्फ्यूजन में चला गया। तो पहले मैंने सॉरी के रूप में एक वीडियो लाया और उसमें ही मैंने क्लियर किया कि मैं खुद कन्फ्यूजन में था और आप सभी कंफ्यूज हुए, उसके लिए दिल से सॉरी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अब जो आगे की जो भी रणनीति, जो भी मुहिम ला रहे हो, वो यदि आप एक साथ होकर प्रयास करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और यदि अलग अलग होकर प्रयास करोगे तो समझो कि डिवाइड एंड रूल आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। तो आप खुद ही डिवाइड हो जाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये तो जो भी स्टूडेंट है जो संगठन से जुड़े हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, है ना। मेरे पापा जी हमेशा कहते हैं कि आपकी पढ़ाई या आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तब दिखता है जब जो सामने वाला आ रहा है उसे आप फील ना कराओ कि वो आपसे छोटा है किसी भी तरीके से। यदि आपने उसे ये फील करा दिया कि आप उससे बड़े हो, वो आपसे छोटा है, चाहे ज्ञान के मामले में चाहे किसी के मामले में, तो आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो बेकार है, निरर्थक है। और यदि आप अच्छी पोजीशन पे हो, आपका मान है, सम्मान है, आपको बहुत से स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं
और उनमें से कोई एक आपके पास आया है और आप उसे फील नहीं कराते हो, आप ये ही उसे बताते हो कि जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, कोई अलग नहीं है, तो समझो कि आपके ज्ञान की सबसे बड़ी जीत है। ये मेरे पापा जी, और मेरे पापा जी राजपत्री पद से जो है रिटायर्ड हुए, तो वो राजपत्री पद पर रहते हुए भी कोई भी उनके पास आता था कोई काम लेकर, तो बाकायदा उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी अधिकारी के पास वो आए हैं। तो वही मैं कहूँगा कि जो भी संगठन के प्रमुख हैं जो कि तरफ भागते हैं, एक पश्चिम तरफ भागते हैं, ऐसा ना करें। एक दिशा में भागेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, और यदि अलग अलग भागते रहे ना तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलना है। जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आगे चल के आपको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे जो कि आज उनके मन में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप जो प्रयास कर रहे हो उनसे ही पद वृद्धि हो सकती है, उनसे ही वो सफलता है। लेकिन यदि आप उसमें सफल नहीं हो पाए, उस असफलता का एक ही कारण होगा, वो होगा आपसी फूट। और यदि आप उस आपसी फूट को दूर नहीं कर पाए ना, तो फिर वही स्टूडेंट आपको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। और स्टूडेंट की तो छोड़ो, आप अपनी नज़रों में अपना ही सम्मान खो दोगे। तो ये कहूँगा कि ये सोच लेना कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें बहुत अनुभव है, हमारी बात मानो, आधा सत्य होता है। जो लीडर होता है ना वो सबकी सुनता है और एक बीच का रास्ता निकालता है, वो अपनी कभी चलाता ही नहीं है। और यदि अपनी चलाने की कोशिश करेगा तो संगठन में फूट तो पड़ेगी। तो सभी की बात इतनी मैंने बात कही है, इसे मैं कुछ भी गलत हो तो वो मेरी नासमझी समझकर आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं उस हिसाब से, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी योग्यता आप बराबर नहीं है। मैंने बीएड नहीं किया है, मैं उस फील्ड में नहीं हूँ। आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हो तो उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी होता है ना। और वर्ग 1 का इतना कठिन कंपटीशन में अच्छे नंबर लेके आए तो वो भी एक पढ़ाई का अनुभव है। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया नहीं, बीएड किया नहीं। तो यदि मेरी बात में कहीं भी कुछ भी गलत हो तो मेरी नासमझी समझ कर उसमें जो है मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मेरा मकसद एक ही है कि अब जो प्रयास किया जाए पद वृद्धि के लिए वो एक साथ एक होकर किए जाएं, और हमारी सिर्फ एक ही मकसद है कि पद वृद्धि के साथ भर्ती पूरी की जाए। और अब जब एक होकर मांग करोगे तो रिजल्ट दिखेंगे, और यदि अलग अलग होकर मांग करोगे तो रिजल्ट पर जो है एक कहे कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग जाता है दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।